आइए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सावन के दूसरे सोमवार को देवघर में 3 लाख से ज्यादा कांवरियों के आने की संभावना है। प्रशासन अलर्ट पर है और कांवरियों के मार्ग पर निगरानी रखी जा रही है। पुलिसकर्मियों को मुस्तैद रहने के निर्देश दिए गए हैं और क्यूआरटी दल सक्रिय रहेंगे। मंदिर के अंदर जल अर्पण की गति बढ़ाने के लिए अनुभवी पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। बाहरी अर्घा का अधिक उपयोग किया जाएगा। रांची नगर निगम क्षेत्र में ऑन्टो और ई रिक्शा के परिचालन को सुव्यवस्थित करने की योजना है। प्रशासक सुशांत गौरव ट्रैफिक को ऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक बुलाएंगे, जिसमें सभी हितधारकों की भागीदारी होगी। निगम ने ऑटो के लिए 17 और ई रिक्शा के लिए 113 रूट तय किए हैं। अतिरिक्त 240 सिटी बसों के परिचालन के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। हैदरनगर के मोकरहर कला गांव में स्थित शत्रु संपत्तियों को 12 अगस्त को फिर से नीलाम किया जाएगा। गृह मंत्रालय के निर्देश पर हो रही इस ई नीलामी के लिए प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अंचलाधिकारी संतोष कुमार ने बताया कि पहले भी नीलामी रद्द हो चुकी है। ये संपत्तियां उन लोगों की हैं जो विभाजन के समय पाकिस्तान या चीन चले गए थे। धनबाद में आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त कार्रवाई में 12.1 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया, जिसकी कीमत 1.8 लाख रुपए है। 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए, जिन्होंने खुलासा किया कि वे बिहार के रोहतास के रहने वाले हैं और सासाराम में गांजा पहुंचाने वाले थे। कोडरमा में भी एक अन्य तस्कर को 5 किलो गांजे के साथ पकड़ा गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सेबी को बताए बिना बेच दी थी जमीन, सहारा के निदेशकों पर सीआईडी ने दर्ज की एफआईआर। क्या है पूरा मामला? सहारा समूह ने झारखंड और बिहार के 4 शहरों में जमीन का एक बड़ा हिस्सा बिना सेबी को जानकारी दिए बेच दी। इस मामले में सहारा निदेशकों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सीआईडी ने इन पर एफआईआर दर्ज कर ली है। जमशेदपुर में जमीन के दाम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। जल्द ही शहर के कई इलाकों में जमीन के दाम बढ़ जाएंगे। बढ़े हुए रेट 1 अगस्त से लागू होंगे। हेमंत सरकार की बढ़ेगी मुश्किलें। 22 प्रथा के बिना पेसा एक्ट को नहीं मानेगा कुड़मी समाज। आंदोलन की दी चेतावनी। रांची में कुड़मी समाज ने पेसा कानून में 22 प्रथा को शामिल करने की मांग की। समाज के बुद्धिजीवियों ने इस प्रथा को कुड़मी समाज की प्राचीन परंपरा बताया और इसके बिना पेसा कानून को काला कानून कहा। उन्होंने सरकार से इसे शामिल करने की मांग की और ऐसा न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। इसके लिए 31 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। कांग्रेस झारखंड में ओबीसी केंद्रित रणनीति अपनाकर अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रही है। पार्टी ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% करने की मांग कर रही है और ओबीसी नेताओं को बढ़ावा दे रही है। हालांकि जामुमो की पहल और भाजपा की प्रतिक्रिया जैसी चुनौतियां भी हैं। पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसांवा के सीमावर्ती जंगलों में सुरक्षा बलों ने माओवादियों के खिलाफ तलाशी अभियान में बड़ी सफलता हासिल की। सुरक्षा बलों ने 14 आईडी देसी हैंड ग्रेनेड और विस्फोटक सामग्री बरामद की, जिसे मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर यह संयुक्त अभियान चलाया गया, जो अभी जारी रहेगा। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने झारखंड सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका है। उन्होंने मुंहभंडार में कहा कि मंत्री को पानी के लिए धरना देना पड़ रहा है, जिससे प्रदेश की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। सोरेन ने गठबंधन सरकार पर जनादेश का अपमान करने का आरोप लगाया। कोडरमा रेलवे स्टेशन पर वेंडरों के लिए पहचान पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में खानपान की गुणवत्ता बढ़ाने और अवैध वेंडिंग रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। आई कार्ड पर क्यूआर कोड होगा, जिससे वेंडर की पूरी जानकारी मिलेगी। अब बिना आई कार्ड के वेंडर सामग्री नहीं बेच पाएंगे। रेलवे बोर्ड ने इस बारे में निर्देश जारी किए हैं। रांची से दिल्ली जाने वाले एयर इंडिया एक्सप्रेस के एक विमान में तकनीकी खराबी के बाद उसे रांची एयरपोर्ट पर ग्राउंडेड करना पड़ा। उड़ान भरने से पहले एयर इंडिया एक्सप्रेस 1200 विमान में तकनीकी खराबी का पता चल गया। रांची में सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। 22 कैरेट सोना 93,500 रुपये और 24 कैरेट सोना 98,180 रुपये प्रति 10 ग्राम है।
वहीं चांदी 1,26,000 रुपये प्रति किलो है। इस खबर में आप बोकारो, जमशेदपुर व देवघर के सर्राफा बाजारों का भी हाल जान सकते। डेयरी फार्म के लिए बम्पर सब्सिडी, पशु और मशीन पर 90% तक का अनुदान, तुरंत करें आवेदन। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025 से 27 में विभिन्न योजनाएं में 90% तक का अनुदान दिया जा रहा है, जिससे लाभुक खुद का डेयरी व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। इसके आवेदन की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2025 है। झारखंड में 23 और 24 जुलाई को भारी से अत्यंत भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग की ओर से इस संबंध में रेड अलर्ट जारी किया गया है। आज ही जान लें कि आने वाले दिनों में किन जिलों में भारी बारिश होने वाली है, बारिश का कृषि और जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है और सुरक्षा के क्या उपाय करने चाहिए। झारखंड के सभी 24 जिलों में सितंबर माह से स्मार्ट पीडीएस योजना लागू हो जाएगी। इसको लेकर खाद्य आपूर्ति विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। 1 सितंबर से इस योजना को शुरू करने की तैयारी चल रही है। झारखंड में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जुड़े 2.63 करोड़ लाभुक हैं। इस योजना के शुरू होने के बाद से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जैसे ही लाभुकों को अनाज मिलेगा, केंद्र सरकार तक यह सूचना पहुंच जाएगी। इससे केंद्र को पता रहेगा कि झारखंड में कितने लाभुकों को कितनी मात्रा में कब और किस दिन अनाज मिला है। भारी बारिश के बाद क्या करें? झारखंड के किसान कृषि विभाग ने तैयार किया वैकल्पिक प्लान। मानसून में हुई झमाझम और सामान्य से अधिक बारिश ने किसानों के साथ साथ सरकार को भी परेशान कर दिया है। अत्यधिक बारिश को देखते हुए सरकार ने खेती किसानी के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की सलाह CRIDA से मांगी थी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के तहत काम करने वाले संस्थान ने झारखंड सरकार को अपनी अनुशंसा भेजी है। पूरी अनुशंसा यहां पढ़ें। झारखंड शिक्षक पर छात्राओं से यौन शोषण का आरोप, बीजेपी बोली पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हो। झारखंड के लातेहार जिले में एक मिशनरी स्कूल के फादर पर छात्राओं के यौन शोषण का आरोप लगा है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि राज्य का शिक्षा विभाग और पुलिस प्रशासन मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। झारखंड में मजबूत हो रही लालू की पार्टी भाजपा और आजसू के कई नेताओं ने थामा आरजेडी का दामन। रांची में भाजपा और आजसू के कई कार्यकर्ताओं ने राजद की सदस्यता ली। धर्मेंद्र महतो के नेतृत्व में इन कार्यकर्ताओं ने लालू यादव और तेजस्वी यादव के प्रति आस्था व्यक्त की। उन्होंने राजद की नीतियों को समाज के निचले तबके तक पहुंचाने का संकल्प लिया। वहीं आजसू पार्टी के विजय साहू ने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने जनहित के मुद्दों पर पार्टी के रुख को अस्पष्ट बताया। बोकारो एयरपोर्ट को लेकर आया नया अपडेट। विधायक श्वेता सिंह ने दिया फंड। बोकारो हवाई अड्डे के संचालन में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए विधायक श्वेता सिंह ने सतनपुर पहाड़ी पर फ्लैश लाइट लगाने हेतु विधायक निधि से राशि स्वीकृत की है। DMFT फंड से 2 एम्बुलेंस खरीदने का निर्णय भी लिया गया है। अब सेल और AI को समझौते का नवीनीकरण और तकनीकी मानकों को पूरा करना होगा ताकि बोकारो एयरपोर्ट से उड़ान का सपना साकार हो सके।